हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और आसान होगा। और जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 17 ज्यामिति चल रहा है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड आज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से सिखाया जाएगा और बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आपके सामने हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखो, एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 26 डिग्री कम है, कोण का मान ज्ञात करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोटिपूरक कोण होता है, मैंने आपको बताया है कि कोटिपूरक कोण बराबर होता है 90 माइनस थीटा। ये कोटिपूरक कोण होता है, 90 में से थीटा घटा दीजिए, कोटिपूरक कोण कहलाता है। तो यहां पर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। देखिए, एक कोण का मान, एक कोण, ये वाला कोण जिसको हम थीटा बोलते हैं, इस कोण का मान देखिए उसके कोटिपूरक कोण ये हो गया 90 माइनस थीटा से 26 कम है, इससे 26 डिग्री कम है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल तैयार ये होता है। अगर आप इतना गहराई से और इन बातों को बहुत ही क्लियरली समझते हो तो आपका मैथ एकदम आसान और तुरंत आपके सामने मैथ इजी और आसान हो जाएगा। तो बस यही तो पढ़ने का तरीका है। अगर आप इसको ऐसे समझोगे लैंग्वेज से तो मैथ कभी भी आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा, बिल्कुल इजी और आसान होगा। अब देखिए, यहाँ से मुझे उस कोण का मान निकालना, बस यहाँ से हमें कोण का मान मालूम हो जाएगा। देखो, माइनस थीटा इधर अगर एक थीटा इस थीटा में प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 थीटा बराबर 90 में से हम 26 डिग्री घटाएंगे तो 2 थीटा बराबर, देखो 10 में से 6 घटाएंगे 4, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 64। अब 64 को 2 से डिवाइड किया जाएगा 32 डिग्री, तो उस थीटा का मान यानी कि वह कोण 32 डिग्री होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी। देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो, किसी कोण का संपूरक कोण, देखिए संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण देखिए पढ़ाया था मैंने, और यदि नहीं भी जानते तो मैं यहां पर लिख रहा हूं संपूरक कोण। संपूरक कोण होता है 180 माइनस थीटा। ये संपूरक कोण है। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के, यानी कि ये वाला संपूरक कोण 180 माइनस थीटा, ये वाला कोण उस कोण के थीटा के 4 गुणे से 30 डिग्री अधिक है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल तैयार, यही तो है। बस मैथ इतना ही है और कुछ नहीं है मैथ। अगर आप समझे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। कर दीजिए इसको हल। 30 इधर आकर घट जाएगा, 180 में से 30 घटाएंगे 150 और बराबर 4 थीटा में 1 थीटा इधर आकर प्लस हो जाएगा 5 थीटा, और 5 से मैंने इसको काटा 30 डिग्री, तो थीटा का मान हमारा आ गया 30 डिग्री। अब देखिए, मैंने केवल थीटा का मान ज्ञात किया है अभी, तो कोण हमारा 30 डिग्री है। अब इसने पूछा है मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करो। देखिए, मूल कोण आ गया, ये हमारा मूल कोण है। इस कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करो। तो हमें यहां पर बताना है कोटिपूरक कोण। तो कोटिपूरक कोण मैंने आपको बताया है, ये वाला कंसेप्ट होता है 90 माइनस थीटा, ये होता है कोटिपूरक कोण। तो मीन्स 90 में से घटा देंगे हम थीटा की वैल्यू, 30 डिग्री घटाएंगे, तो ये हो गया उसका कोटिपूरक कोण। 90 माइनस 30 60 डिग्री, तो 60 डिग्री उसका कोटिपूरक कोण है, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा, देख लीजिए आप।
और आपके सामने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर और इसी आसान तरीके से कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश और आसान बनाया जाएगा। देखो संपूरक कोण होता है 180 माइनस थीटा ये, और ये वाला कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। अब कोटिपूरक कोण होता है 90 माइनस थीटा, इसका 3 गुना है। देखिए हो गया क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल ये। अब हम क्या करते हैं, -1 थीटा इधर आकर प्लस हो जाएगा -3 थीटा, या -3 थीटा इधर आएगा, गुणा करेंगे। देखिए 180 माइनस थीटा बराबर 3 9 27 270 -3 थीटा। 3 थीटा इधर आकर प्लस हो जाएगा और उस प्लस में से 1 थीटा घट जाएगा, तो 2 थीटा बराबर 270 में से 180 घटाएंगे 90 रह जाएगा, और 2 से 90 को डिवाइड करेंगे 45, तो मीन्स थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री ये रहा। तो उस कोण की माप होगी 45 डिग्री। फिनिश। देखिए खलास कर दिया क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी और आसान ये रहा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश। अब ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। देखो किसी कोण का पूरक कोण, पूरक मतलब कोटिपूरक कोण, ये है 90 माइनस थीटा, ये वाला कोण उसके संपूरक कोण, संपूरक होता है 180 माइनस थीटा का 1/4 है, 1/4 ये रहा। तो उस कोण की माप बताओ, बस थीटा बराबर हमें फाइंड करना। 4 की गुणा इधर हो जाएगी, यहाँ पर 4 9 36 360 माइनस 4 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा। इधर आकर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 360 में से 180 घटाएंगे 180 बराबर माइनस थीटा ये, और ये इधर आकर प्लस 4 थीटा, तो मीन्स 180 बराबर हो गया 3 थीटा। 3 छंग 18 60, थीटा का मान आ गया 60, ये रहा थीटा बराबर आ गया 60। तो उस कोण की माप होगी 60 डिग्री ये रहा। देखिए बिल्कुल इजी और आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से फिनिश। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको सोल्व कराया जाएगा। एक सीधी रेखा, यदि एक सीधी रेखा हो तथा x अनुपात y अनुपात z बराबर 5 4 और 6 का अनुपात हो तो y का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर हमारे लिए एक फिगर दिया गया है और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया है कि यदि एक सीधी रेखा या एक सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हुआ कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, ये एक सरल रेखा के एक ही ओर बने 3 कोण हैं, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्लियर। अब देखिए तीनों कोणों का रेशो भी दिया है, x का 5 y का 4 z का 6 बराबर 180 डिग्री। तो 6 4 10 5 15 बराबर 180 डिग्री। एक रेशो की वैल्यू आ गई 12, एक रेशो की वैल्यू आ गई 12। अब हमसे पूछा है y का मान बताए, y का यहाँ पर 4 है तो y बराबर 4 गुणा 12, तो 12 चौक 48 डिग्री, 48 डिग्री होगा y का मान। ऑप्शन बी इज राइट ये रहा। देख लीजिए बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी के है। देखिए ए बी समांतर सी डी के आ जाए, कोण ओ ए बी और कोण ओ सी डी दिए हैं 120 130
तो कोण ए ओ सी बताना है, ए ओ सी ये वाला कोण बताना है, कोण ए ओ सी बताना है। अब देखिए हमें ए बी और सी डी के समांतर एक रेखा खींचेंगे ओ ई, ओ ई एक रेखा खींचते हैं, क्लियर। अब यहां पर हमारा देखिए ए बी और ओ ई दोनों समांतर हैं और समांतर रेखाओं पर यहाँ पर ये एडजेसेंट एंगल बनता है, यानी कि आसन कोण बनता है। ये आसन कोण बनता है और दो आसन कोणों का योग आपस में 180 डिग्री होता है। देखिए कोण है, या ऐसे बोल दीजिए कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ ए ओ सी। देखिए कोण ओ ए बी प्लस कोण ए ओ ई, ये दो आसन कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें दिया है कोण ओ ए बी 120 डिग्री प्लस ये वाला कोण निकालना ए ओ ई बराबर 180 डिग्री। 180 में से हम 120 घटाएंगे तो कोण ए ओ ई बराबर रह जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री, या डायरेक्ट आप बता दीजिए दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 120 में 60 और जोड़ेंगे 180। अब 130 में 50 और जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। ये भी इसी प्रकार से है, तो ये यहाँ पर 50 डिग्री है। कौन सा कोण? सी ओ ई 50 डिग्री। अब दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो कोण ए ओ सी बराबर होता है 60 प्लस 50, तो बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 110 डिग्री। ऑप्शन डी इज राइट। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा और आसान क्वेश्चन आपके सामने। नीचे दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर एस टी के, देखिए पी क्यू समांतर एस टी के, कोण पी क्यू आर 110 डिग्री, कोण पी क्यू आर 110 और कोण आर एस टी 130 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस हमें बताना है। देखिए अब जैसे कि आप जानते हैं पी क्यू और एस टी समांतर है, तो ये पी क्यू और एस टी के समांतर मैंने एक रेखा खींची। ये अब यहाँ पर ये संगत कोण आपस में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला कोण लिया, एक रेखा खींची मैंने ए आर बी ये वाली, तो इसमें कोण ए आर क्यू और कोण आर क्यू पी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 110 ये हो गया, 70 ये हो जाएगा। इसी प्रकार 130 इन दोनों का योग 180 होता है, 50 ये हो गया। अब हमसे पूछा है कोण क्यू आर एस, ये वाला क्यू आर एस। हमें मालूम है कि एक सरल रेखा के एक ही ओर सभी बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे इसका पूरा 180 डिग्री होगा। तो जब 180 डिग्री है तो 70 और 50 120 ये हो जाएगा, तो 60 डिग्री ये हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक ही ओर बने तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण क्यू आर एस बराबर हो गया 60 डिग्री। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। बहुत आसान और सिंपल तरीके से। अब देखिए यहाँ पर भी आपके सामने दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर आर एस। देखो पी क्यू आर एस समांतर है। अगर मैं आर एस को थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ ऐसे, तो ये पी क्यू आर एस और ये समांतर है। तो देखो आगे इस रेखा पर बना कोण इन दोनों के समांतर रेखा है, तो ये भी समांतर चल रही है पी क्यू के समांतर। तो यहाँ पर 120 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 120 डिग्री होगा।
अब देखिए ये त्रिभुज बन गया यहाँ पर, ये वाला, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, यू ले लीजिए, टी ले लीजिए, ये बिंदु कुछ भी ले सकते हैं। तो त्रिभुज यू ओ और एस, ये त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में ये हमारा बहिष कोण हो गया, इस त्रिभुज के बाह्य कोण। तो त्रिभुज का जो ये बहिष कोण है यो त्रिभुज के अंत दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो 135 डिग्री बराबर हो गया 120 डिग्री प्लस कोण QOS। ये हमारा बाह्य कोण है, ये आंतरिक कोण है, दोनों कोणों के योग के बराबर होता है बहिष कोण। अब 135 में से 120 घटाएंगे इधर लाकर, 135 में से 120 घटाएंगे तो 15 डिग्री बचता है। तो कोण QOS बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट और सिंपल तरीका। देखिए यदि AB समांतर CD, AB समांतर CD है, AB समांतर CD है, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताओ। देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है, तो जब इस प्रकार के डायग्राम में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है, ये अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पर 360 डिग्री के कोण के बराबर इन तीनों का योग होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग बराबर होता है 360 डिग्री के। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट, 360 डिग्री। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी एक कंसेप्ट होता है ये वाला, नीचे दिए गए चित्र में x का मान बताना, यानी कि इसका। तो इसमें जो ये बाहरी कोण है ये B, ये वाला BCD, तो इसका कोण जो है B बराबर होता है आंतरिक ये तीनों कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए ये कोण A प्लस कोण C प्लस कोण x डिग्री के योग के बराबर होता है। ये हमें x का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, B माइनस A माइनस C बराबर हो गया x। तो x का मान आ गया B माइनस A माइनस C। तो B माइनस A माइनस C बराबर x, ऑप्शन A इज राइट आंसर। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट हो गया ये। तो x का मान आ गया B डिग्री माइनस A डिग्री माइनस C डिग्री बराबर x। तो दिए गए डायग्राम का जो x वैल्यू पूछा है उसका मान हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।